student, let's see this question. The equation that is Mg plus CuO gives MgO plus Cu represent decomposition reaction, combination reaction, displacement reaction या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहले देखें कि यहाँ पर ये जो हमें रिएक्शन दी हुई है वो बेसिकली कौन सी रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी एक कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर कंपोनेंट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हम एग्जांपल लेकर समझे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2H2O। तो बेसिकली 2H2O है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा हमारे पास 2H2 एंड O2 में। दैट मीन्स कि यहाँ पर H2O है वो एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड वो डिकम्पोज हो रहा है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई यदि हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और बेसिकली किसी एक सिंगल सब्सटेंस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास यदि हम देखें तो कार्बन यहाँ पर रिएक्ट करता है किसके साथ, O2 के साथ, और हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, CO2 का। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो 2 सब्सटेंस यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं और सिंगल सब्सटेंस का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली एक आयन है वो किसी यहाँ पर बेसिकली एक आयन किसी अदर कंपाउंड में बेसिकली रिप्लेस करता है उसके केटायन या एनायन को। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि हम इसकी रिएक्शन लिखें, तो यदि हम देखें तो जिंक प्लस CuSO4, यहाँ पर यदि हम देखें तो इट विल फॉर्म दी ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जिंक जो है बेसिकली किसको रिप्लेस कर रहा है, ये बेसिकली डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर रहा है किसका, ZnSO4 प्लस कॉपर का। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यदि हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली दोनों ही जो होते हैं यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं किसका, आयंस का। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें AgNO3 प्लस NaCl, तो यहाँ पर Ag जो है वो डिस्प्लेस करेगा किसको, Na को, और Na डिस्प्लेस करेगा किसको, Ag को। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होगा AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ दोनों ही एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यदि हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन क्या होती है, साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इट इज बेसिकली कॉल्ड नॉन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट मीन्स कि वहां पर एक स्पीशीज क्या होगी, ऑक्सीडाइज, और एक अनदर स्पीशीज क्या होगी, रिड्यूस। तो बेसिकली इस तरह की जो रिएक्शंस होगी उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिंक हमारे पास किसमें है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये किसमें चला गया, +2 में, और यहाँ पर कॉपर किसमें था, +2 में, और +2 से किसमें चला गया, 0 में। दैट मीन्स कि कॉपर +2 से किसमें गया है, 0 में। दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन, और यदि हम यहाँ पर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, अब यदि हम बात करें जिंक की, तो जिंक 0 से किस में गया है, +2 में। दैट मीन्स कि यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली। और तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें पास ही देखा है कि जो Mg है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को। तो यहाँ पर जो फॉर्म कर रहा है किसका, MgO का, और यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस। तो ये वाली जो रिएक्शन है, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉर्मली सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखें तो Mg किसमें 0 में, और यहाँ पर किसमें चला गया, ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2, तो Mg पर कितना गया, +2। दैट मीन्स कि Mg किसमें गया है, 0 से +2 में, और कॉपर यहाँ पर किसमें था, +2, और यहाँ पर किसमें 0। दैट मीन्स कि ये 0 से +2 में गया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और Mg का क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन भी है और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 3rd एंड 5th। तो ये हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।